तीसरी बार जब वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो वो बेंच ही टूट गई। मंगल सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो इतने पर भी भगवान के उस चमत्कार को नहीं समझा कि श्री कृष्ण भगवान चाहते हैं कि उन्हें कोई न देखे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजय शर्मा और आप देख रहे हैं त्रिलोकी स्वामी। त्रिलोकी स्वामी के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देरी की चलिए शुरू करते हैं। बात है एक छोटे से गांव मध्य प्रदेश की, जहां पर मंगल सिंह और उसका परिवार रहता था। मंगल सिंह पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। वो ट्रक चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके माँ बाप भी बहुत बुजुर्ग थे और उसकी एक बीबी और एक बहन थी। तो दोस्तों, ट्रक चलाकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। फिर उसके घर में बहुत ज़्यादा संकट आना शुरू हो गए और धीरे धीरे उसके घर में बारी बारी से एक्सीडेंट होने लगे। एक बार उसके ट्रक का माल कहीं चोरी हो गया। जब वो ढाबे पर रुका और खाना खा रहा था, उस समय उसके ट्रक में जो भी माल था वो सब चोरी हो गया। उसके मालिक ने बोल जाओ उसी पर लगा दिया और उसे ट्रक से हटा दिया गया, क्योंकि उसके पास हुनर तो था ही ट्रक चलाने का। तो उसने दूसरा ट्रक पकड़ा, वहाँ चलाने लगा। लेकिन वहाँ भी ऐसी घटनाएं घटने लगी तो वह बहुत परेशान हो गया और इतना परेशान हो गया कि वह खुदकुशी करने की सोचने लगा। पर जब वो खुदकुशी करने जा रहा था तो किसी बुजुर्ग आदमी ने उसे समझाया और वह उसे खुदकुशी करने से रोक लिया। तो मंगल सिंह फिर अपनी बहन को लेकर चिंतित था, क्योंकि उसे उसकी शादी करनी थी। जैसे तैसे उसने अपनी बहन की शादी की। वो उत्तर प्रदेश के एक किसी गांव में उसने अपनी बहन की शादी की और शादी होने के बाद उनके जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ आना शुरू हुई और जैसे तैसे उनका गुजारा होने लगा। लेकिन अचानक एक बार जब मंगल सिंह एक गाड़ी चला रहा था तो उस समय उसके घर से खबर आई कि उसके घर में आग लगी है और वह घर गया तो देखा उसकी बीबी माँ बाप दोनों आग में जलकर मर चुके हैं। दोस्तों, ये वाक़या देखकर मंगल सिंह बिल्कुल पागल हो गया और वो ऐसे रास्ते पर चलने लगा। भगवान से बिल्कुल उसकी उम्मीद जो थी वो उठ गई। भगवान को नहीं मानने लगा, एक तरह से नास्तिक बन गया और उसने हथियार उठा लिए और मंगल सिंह नाम का एक डाकू बन गया। लेकिन उसकी एक खासियत थी, वो गरीब लोगों को परेशान नहीं करता था। जो भी लूटता था अमीर लोगों से लूटता था, क्योंकि उसे जो तंग किया था वो अमीर लोगों ने किया था। गरीब तो उसका साथ उस समय भी देती थी जब उसके पास संकट था। लेकिन मंगल सिंह इतना बड़ा लुटेरा बन गया कि उसकी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा, सुख ही सुख आ गया। तो दोस्तों, ये सब होने के बाद मंगल सिंह की ज़िंदगी अच्छी कट रही थी, पर उसका एक सपना था वृंदावन जाने का। उसका एक शुरू से सपना था कि मैं वृंदावन तो जाऊँगा। तो ये सपना पूरा करने के लिए उसके पास धन दौलत तो था ही। तो ये सपना पूरा करने के लिए वह वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन जब वो पहुंचा तो उसके जो बहनोई यानी उसके जो जीजा थे वो उसे वहाँ पर मिल गई, पर वो उनसे छुप रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मेरे जीजा जी को मेरे बारे में पता होगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन उसके जीजा जी की भी नज़र उस पर पड़ गई और वह दोनों की मुलाकात होने लगी, बहस होने लगी। तो जीजा जी ने उसे समझाया कि ये रास्ता जिस पर तुम चल रहे हो ये गलत है, कभी भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। मंगल सिंह उनकी बातों पर नाराज़ होने लगा। जब जा ही रहा था तो उनके जीजा जी ने उन्हें एक बात बताई कि आप जा रहे हो तो निधि वन में घूम के जाओ, ताकि आपका मन खुश हो जाए। वहाँ के चमत्कार और चमत्कारिक शक्ति को देखकर आप प्रसन्न हो जाओगे। वहाँ घूमने भर से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि सुना है उस निधि वन में कृष्ण भगवान आज भी रात को आकर गोपियों संग नृत्य करते हैं। तो ये सुनकर मंगल सिंह के मन में एक बात आई कि क्यों ना मैं भी इस रात को उस वन में जाकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूं और अपना हथियार ले जाकर गोपियों को लूट लूं। पता नहीं क्या हुआ था, उसकी बुद्धि खराब हो गई थी या फिर किस हद तक वो सोचने लगा था, वो पागल हो गया था। वो सोच रहा था कि मैं बंदूक लेकर जाऊंगा, श्री कृष्ण भगवान के आने से पहले उन गोपियों को लूट लूंगा, इससे मुझ पर बहुत सारी मोहरें असर की और न जाने क्या क्या वो सोचने लगा। बात थी रात की 11 बजे वो इलाका सुनसान हो गया। निधि वन की जो दीवारें थीं वो भी ज़्यादा ऊंची नहीं थी। तो वह पहुंच गया और पहुंचने के समय तो उसने कान लगाकर आवाज़ें सुनी। तो उससे आवाज़ आ रही थी, कभी ढोलक की, कभी घुंघरू की आवाज़ आने लगी, कभी शंख की आवाज़ आती। वो पागल सा होने लगा वहाँ खड़ा होकर। उसने सोचा इतनी रात को ये सब चीज़ें कौन बजा रहा है, सो भी एक सुनसान जगह में। उसके पास में एक बेंच पड़ी थी, उसने वो रख कर उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश की। उसने जैसे ही पहला कदम उस पर रखा
उसके पैर कांपने लगे। दूसरा रखा तो धड़ाम से ऊपर से नीचे गिर गया। फिर उठा, फिर चढ़ने की कोशिश की, फिर वही हुआ, कांपने लगा, पूरा शरीर कांपा और धड़ाम से गिर गया। तीसरी बार जब वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो वो बेंच ही टूट गई। मंगल सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो इतने पर भी भगवान के उस चमत्कार को नहीं समझा कि श्री कृष्ण भगवान चाहते हैं कि उन्हें कोई न देखे। गोपियों संग जब वो नृत्य करते हैं तो उन्हें कोई नहीं देखे। लेकिन मंगल सिंह एक डाकू था, उसकी जो बुद्धि थी वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उसने पास में पड़े पत्थर को उठाया और दीवार के सहारे से लगाकर उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस बार वो गिरा नहीं, बल्कि इतनी बुरी तरह से गिरा कि उसका सर उस पत्थर पे जा लगा और वह खून बहने लगा और वहाँ चीखने लगा। चीखने की आवाज़ सुनकर पास में ही टहल रहे एक आदमी उसकी तरफ भागता हुआ आया। लेकिन जब उसने उसके पास हथियार देखा तो वह वहाँ से भाग गया। मंगल सिंह वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह हुई, 4 बजे तक लोग आने लगे और लोगों ने जब ये पड़ा देखा और उसके पास हथियार देखा तो लोग चिल्लाने लगे। हाहाकार मच गया कि ये डाकू था, ये वन में घुसकर क्या कर रहा था, ये निधि वन में क्या करने आया था। पास में ही उसके जीजाजी भी थे कहीं, उनकी नज़र भी उन पर पड़ गई और वह उसे उठाकर अपने साथ ले गए। जब मंगल सिंह के मुंह पर पानी मारा और उससे पूछा क्या हुआ, उसने एक एक करके सारी बात बताई और वह तुरंत बेहोश हो गया। उसके जीजाजी घबरा गए कि क्या हुआ अचानक से। वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाने के बाद वो आए, डॉक्टर भी आया साथ में। मंगल सिंह तब तक बेहोश पड़ा था। मंगल सिंह को जगाया गया, उसके मुंह पर पानी मारा तो डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो बताया कि मंगल सिंह अपनी सुनने और बोलने की शक्ति खो चुका है। दोस्तों, ऐसा ही हुआ है, कई लोगों ने निधि वन में जाने की कोशिश की है, वहाँ ऐसा ही हुआ, या तो उसने अपनी बोलने की शक्ति गंवा दी या सुनने की शक्ति गंवा दी या उसकी मृत्यु हो गई। पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार होता है, क्या होता है, पर जो भी इंसान निधि वन में जाने की कोशिश करता है वो एक मानव तो बिल्कुल नहीं रहता। उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल से खराब हो जाती है। दोस्तों, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की भी प्राइवेसी है, अगर आपकी प्राइवेसी में कोई झांके तो आपको गुस्सा आएगा। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की वो प्राइवेसी है, वो नृत्य करने आते हैं वहाँ गोपियों के साथ, उसमें आप उनको डिस्टर्ब करोगे तो उसका फल तो मिलेगा, तो भी बिना उनकी इच्छा के। तो दोस्तों, मंगल सिंह जब होश में आया तो उससे सारी बातें पता पड़ी तो वो श्री कृष्ण भगवान के चमत्कार को माना। उसने सब बुरे धंधे त्याग दिए और वह निधि वन में ही और पास रहकर पूजा करने लगा। धीरे धीरे सन्यासी हो गया और बाबा हो गया। लेकिन एक दिन अचानक मृत्यु हुई तो ऐसा सुख उससे मिला। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आप जैसे भाइयों को ये कहानी सुनने को मिले और श्री कृष्ण भगवान के भक्तों पर ये कहानी जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय श्री राधे राधे।